हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे साइंस सब्जेक्ट की। इसके अंदर यौगिक व मिश्रण के बारे में बताया गया है। इस वीडियो के अंत में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि यौगिक वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, और वो भी क्या एक निश्चित अनुपात में होते हैं और एक रासायनिक विधि द्वारा इसका संयोजन होता है। मतलब कि जब दो तत्व जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्व हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग दो तत्व हो गए, इनका निश्चित अनुपात जैसे कि H2O, जब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 का निश्चित अनुपात और उनके बीच एक रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उससे क्या बनेगा, H2O जल, जिसे हम क्या कहते हैं, जल। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, यौगिक। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, यौगिक। अब इसका एग्जाम्पल्स हम आगे देखते हैं, जैसे कि नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि। जैसे कि हम सबसे पहले एक एग्जांपल H2O का भी हमने समझा है, एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। हमेशा इसमें हाइड्रोजन 2 होती है और ऑक्सीजन 1 होती है, और ये इनका अनुपात जो है वो निश्चित होता है। ऐसे ही नमक, जैसे कि Na, सोडियम और क्लोराइड के मिलने से क्या होता है, नमक का निर्माण होता है। तो ये जो इनका अनुपात है ये हमेशा निश्चित होता है और एक रासायनिक विधि द्वारा इनका संयोजन किया जाता है। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर बने, हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं वो तत्वों से मिलकर बने हैं, लेकिन प्रकृति में ये ज़्यादातर यौगिक व मिश्रण के रूप में मिलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे यौगिक एवं मिश्रण। तो पहले हम पढ़ते हैं यौगिक के बारे में। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पे, यौगिक, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। अभी हमने पढ़ा था कि इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है, जैसे कि H2O या NaCl, जब सोडियम के साथ में क्लोरीन की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, NaCl। ऐसे ही H2O का भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, यह शुद्ध पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। इनका संगठन सदैव स्थायी होता है। इनका संगठन जो है सदैव स्थायी होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि H3 ले लेते हैं, H के तत्व 3 ले लेते हैं और ऑक्सीजन 1 ले लेते हैं, तो ये जल नहीं होगा, ये H2O नहीं होगा। H2O के लिए हाइड्रोजन हमेशा 2 चाहिए और ऑक्सीजन 1 चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इन पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। इन पदार्थों के गुण धर्म मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम यही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इससे समझने में आसान रहेगा। हाइड्रोजन भी क्या है, गैसीय अवस्था में है, और ऑक्सीजन भी कैसी है, गैसीय अवस्था में है। जो इनके गुण धर्म है, इनकी विशेषताएं हैं, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो एक सम्मिलित तत्वों के पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मतलब जो इनकी विशेषता हो जाती है वो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पूरी तरह भिन्न होकर वो किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है, H2O में बदल जाता है। ऐसे ही NaCl की जब हम बात करते हैं तो सोडियम क्या है, एक स्ट्रॉन्ग धातु होती है, और Cl क्लोराइड ये क्या है, एक गैस है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो पूरी तरह से एक अलग पदार्थ बनता है NaCl, जिसको हम नमक कहते हैं। उसके बाद यौगिक हमेशा निश्चित ताप पर द्रव अथवा वाष्प में बदल जाते हैं। तो इसका एग्जांपल हम H2O से ही लेते हैं। अगर उसे एक निश्चित ताप दिया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखता है, तो वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अगर हमें H2O के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है तो हमें एक रासायनिक अभिक्रिया चाहिएगी, तभी हम H2O को तोड़ सकते हैं। जैसे कि विद्युत अपघटन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे मिश्रण की। कि मिश्रण क्या होता है।
तो इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। मतलब इनका मिश्रण क्या होता है, किन्हीं भी दो तत्वों को अगर मिक्स कर दिया जाए किसी भी अनुपात में तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो इसके लिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की ज़रूरत नहीं होती है। ये हम घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 गिलास पानी में अगर हम 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं तो वो चीनी का घोल बन जाएगा। हम 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, उसमें 3 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं या 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर चीनी डल जाएगी तो वो चीनी का घोल बन जाएगा। तो इसके लिए कोई रासायनिक अभिक्रिया की ज़रूरत नहीं है। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो वो मिश्रण बनता है। अभी मैंने समझाया कि किसी भी चीनी जो है वो किसी भी अनुपात में डाल दो, लेकिन वो कहलाएगा क्या, चीनी का घोल। थर्ड, यह अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का जो संगठन है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था यौगिक में H2O को हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो मिश्रण बनाते वक्त हम 2 चम्मच भी ले सकते हैं चीनी, 3 चम्मच भी चीनी ले सकते हैं, तो वो क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। मिश्रण सममांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि दूध और हवा। सममांगी और विषमांगी मिश्रण हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसे मिश्रण जिसमें सेम तत्व हो। अगर हम द्रव की बात करते हैं तो सारे के सारे उसके अंदर द्रव अवस्था में हो। जैसे कि दूध के अंदर अगर आप पानी भी मिला देते हैं तो वो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे, सममांगी मिश्रण। जितने भी हैं सब लिक्विड फॉर्म में हैं। विषमांगी मिश्रण में कि उसमें द्रव अवस्था भी हो सकती है, ठोस अवस्था भी हो सकती है। जैसे कि हवा के अंदर बहुत सारी गैस होती है, और उसके अलावा वायु के कण भी, मिट्टी के कण भी होते हैं, और उसके अलावा जलवाष्प भी होती है, पानी की भी बूंदें होती है। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमोंगी मिश्रण। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। मतलब कि अगर आप 1 गिलास पानी में चीनी घोलेंगे तो वो चीनी का घोल मीठा होगा। अगर उस 1 गिलास पानी में आप नमक घोलेंगे तो उसका जो घोल का टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। मतलब कि चीनी जो अपनी मिठास बनाए रखेगी और नमक अपना नमकीनपन बनाए रखेगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कि हमने यौगिक में पढ़ा था कि दोनों ही अपने पूरी तरह से जो नया पदार्थ बनता है पूरी तरह से भिन्न होता है। इसमें वो अपने अपने गुण जो हैं वो दर्शाते हैं मिश्रण बनने के बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है कि इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब हम इस आसानी से इसे पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अगर मिट्टी 1 गिलास पानी में हम मिट्टी घोलते हैं तो अगर थोड़ी देर के लिए उसे वैसे ही रहने देते तो नीचे मिट्टी बैठ जाएगी, तो हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। जबकि वहाँ पे हमें रासायनिक विधियों का, यौगिक में हमें रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। अब इसके उदाहरण देखिए, जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब किसके उदाहरण हो गए, यौगिक के। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, यौगिक के। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जरा क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से पढ़ चुके हैं कि इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में और रासायनिक विधि द्वारा के संयोजन से होता है। इसे हम क्या कहते हैं, यौगिक। अगर मिश्रण की बात करेंगे तो हम ये लिखेंगे, मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात, क्या हो जाएगा, अनिश्चित अनुपात में होता है। उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यौगिक में मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक व मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग कीजिए। तो यौगिक बताना है और मिश्रण बताना है। तो देखिए जल क्या हो जाएगा, यौगिक। जल क्या हो जाएगा, यौगिक। मिट्टी क्या होगा, मिट्टी में क्योंकि सभी जो पार्टिकल्स हैं या सभी जो तत्व हैं वो समान मात्रा में नहीं होंगे, तो मिट्टी क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। चीनी क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। नमक क्या हो जाएगा, यौगिक। चीनी का घोल क्या हो जाएगा, मिश्रण। वायु क्या हो जाएगा, मिश्रण। दूध क्या हो जाएगा, मिश्रण। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यौगिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, यौगिक। और ईंट क्या हो जाएगा, मिश्रण। तो हमारा यहाँ पे ये जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स इस वर्कशीट को आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में।
और मेरा जो वीडियो है सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।